एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम केवीएस इन्वेस्ट ईयर 1 के कट ऑफ के रिलेटेड बात करेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है। और एग्ज़ाम जो हो गया है 10 और 11 जनवरी को, एग्ज़ाम देने के बाद जो है स्टूडेंट्स को अब क्यूरियोसिटी है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं कि केवीएस इन्वेस्ट ईयर 1 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखिए, मैं अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ, जो एग्ज़ाम लेवल था ना, वो बहुत मॉडर्न एंड टफ था। ये जो सीबीएसई ने एग्ज़ाम बनाया है, ये एक टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम नहीं था। मैं अगर अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताऊँ, ये टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं था। ये एसएससी लेवल का एग्ज़ाम था। ठीक है, इन्होंने जो मैथ्स रीजनिंग इतनी टफ डाली थी। ठीक है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि जो एसएससी और बैंकिंग एसएससी और बैंकिंग के लेवल के थे जो क्वेश्चंस थे रीजनिंग में। और मतलब स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस करने में ही इतना टाइम लग गया कि क्या ही बताएं। ठीक है, और मैथ्स बहुत लेंदी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। ठीक है, ये भी टफ थी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का तो ठीक ठाक था। जीके भी टफ थी। कंप्यूटर ठीक था, मतलब मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। अब अगर मैं बोलूँ कि कट ऑफ के बारे में, स्टूडेंट्स देखिए जिन्होंने प्रिपरेशन की थी ना, वो थोड़ा सा टेंशन में है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है और उनका एग्ज़ाम उस अकॉर्डिंग नहीं गया। देखिए, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ना कट ऑफ इतनी हाई जाने नहीं वाली। जो सब हम लोगों ने पहले अप्रोक्सीमेट 60% लगाते थे कि 60% जाएगी एट ऑल। मैंने भी बहुत से रिव्यूज़ देखे हैं। रिव्यूज़ के बाद अगर मैं बताऊं कि कट ऑफ जो है ना वो कम जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट वाइज मैटर करता है। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज देखिए, जो मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, इनमें कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। ठीक है, हाई कंपटीशन इनमें रहता है और इनमें फॉर्म्स भी जो बहुत ज़्यादा फिल किए जाते हैं। तो इनमें जो है ना वो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते ही रहते हैं। जैसे मैथ्स में अब सारा एग्ज़ाम जो था, रीजनिंग था, मैथ्स था। ठीक है, और ये मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ये इजी थे क्वेश्चंस, है ना। उन्होंने अपनी जो है 200 प्लस ही क्वेश्चंस मार्क्स स्कोर किए हैं जो स्टूडेंट्स थे मैथ के। तो मैथ्स स्टूडेंट्स का तो कट ऑफ आई जाएगी ही। इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी के स्टूडेंट्स में जो है काफ़ी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और वैकेंसीज कम होती हैं, तो इनमें कट ऑफ जाने के चांसेस हाई हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट्स की बात करूँ, लाइक लाइब्रेरी का हो गया, फिजिकल एजुकेशन का हो गया, या फिर संस्कृत का हो गया, और भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाएगी और कम जाएगी, है ना। इतना देखिए, सारा अगर एग्ज़ाम आया है ना, ये एग्ज़ाम तो सबके लिए ही टफ आया था, सबके लिए ही रीजनिंग वैसी आई थी, सबके लिए ही मैथ्स वही आया था। ठीक है, मैथ्स ईजी आया था, लेकिन मैथ्स ना इस रीजनिंग के इतने क्वेश्चन लेंथी होने के कारण स्टूडेंट्स का टाइम मैनेज नहीं हो पाया और मैथ्स छूट गया। कुछ का तो मैंने ये रिव्यू देखा है कि मैथ्स के जो है क्वेश्चन ही पूरे छूट गए, 20 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिए, क्योंकि रीजनिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उन्होंने बिल्कुल स्किप किया, अपना हिंदी इंग्लिश कवर किया, जीके कवर किया, कंप्यूटर कवर किया। जीके तो इतना टफ था, जीके में भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम 2 से 3 क्वेश्चंस के ज़्यादा कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो इतना ऐसा था एग्ज़ाम, तो इसलिए जो चीज़ें थी सबके लिए है। लेकिन हाँ, इन जो सब्जेक्ट्स में ना थोड़ी सी कट ऑफ जो हाई जाती है, मैथ्स पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने वाली है। बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा कम जाएगी, और अपने आप को सेफ को लेते हुए प्रिपरेशन कीजिए। अगर टीयर 2 के लिए अगर आप सोचेंगे कि अगर रिजल्ट आएगा तभी प्रिपरेशन करेंगे, देखिए आगे डिटेल प्लस भी आने वाला है, तो सब्जेक्ट्स तो आपका वही रहना है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए, आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कभी मेहनत ना वेस्ट नहीं जाती है, तो आप प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। लेकिन हाँ, कट ऑफ अगर जितना हम कहें कि सब्जेक्ट वाइज वेरी करेगी, और थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग आप अपना देखिए कि आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। सो यही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।